प्योर बर्थ प्रोसेस और डेथ प्रोसेस में जो होता है ना सिस्टम ऑफ कोलमोग्रो इक्वेशन, तो हम्म। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं क्या? नहीं, डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और जो सिस्टम ऑफ कोलमोग्रो इक्वेशन होते हैं वो डेथ प्रोसेस और लिनियर बर्थ नहीं, वो प्रोसेस आई के थिंक लिए वो फिर। फर्दर कोलमोग्रोव की फर्दर कंडीशंस हैं। तो वो सेम तो नहीं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आई थिंक, है ना, दोनों अलग अलग होंगे। जो उससे डिराइव किया होगा उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं ना, बैकवर्ड इक्वेशन है, फॉरवर्ड इक्वेशन है, ऐसे ही ना, ये वाले। हाँ सर, वही वही। तो बैकवर्ड पी में एंड अलग एच टी कंडीशन। इक्वल टू म्यू एन लैम्बडा टी। हाँ, वो डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन काइंड ऑफ बन जाता है ना। तो सेम नहीं, कोलमोग्रोव आई थिंक अलग कंडीशन है ना। सो अच्छा, डाउट जिनका एक बार देख लेते हैं इनका क्या है, बताइए जी। ये तो फॉर्मूला है ना, सीधा सीधा। ये आयुष आपका क्वेश्चन है। हाँ सर, वो कंसिडर। मिनिमल सफिशिएंट के ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी। वो एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से जो सफिशिएंट एस्टिमेटर आता है ना, हम्म। वो क्या मिनिमल सफिशिएंट होता है क्या? मतलब ऐसा कोई थ्योरम था क्या? नीमन फैक्टराइजेशन से। नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से जो सफिशिएंट एस्टिमेटर आता है, हम्म। क्या वो मिनिमल सफिशिएंट होता है? ऐसा मेरा डाउट था। नहीं, जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा, तो इससे चेक कर लो ना। यू कैन फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन आप जानते हो ना, फैक्टराइजेशन लगाने से पहले। तो फैक्टराइजेशन सफिशिएंट के हाँ लिए लगाते हैं। वो मिनिमल सफिशिएंट की गारंटी नहीं देगा फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली नो है, जो आप पूछना चाह रहे हैं दैट इज नो। कि जरूरी नहीं कि वो मिनिमल सफिशिएंट होगा ही, उसके लिए फर्दर आई थिंक मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स आई फ्रॉम वन जो है ना, तो जैसे एल थीटा एक्स, और ये कंडीशन है ना, एल थीटा वाई। मतलब यही चीज एक बार एक्स में लिखो, एक बार वाई में, तो एल थीटा एक्स समझ आ रहा है आपको, जैसे एक्स में लिख रखा है मैंने, तो ऐसा समझिए। लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल थीटा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और जब मैं लिखता हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये आपका एफ ऑफ वाई आई फ्रॉम वन टू एन। अब दिस रेशियो इज फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। ये ऐसा तभी होगा जब ऐसा आपको कुछ कंडीशन समझ आएगा, टी एक्स बराबर टी वाई, देन टी इज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आप कह रहे हैं फैक्टराइजेशन से जो आएगा वो मिनिमल सफिशिएंट होगा। तो इस डायमेंशन का होना चाहिए। जैसे क्या है ना, एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं कि जैसे मान लीजिए एक्स आई है यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा, तो इसमें जब सफिशिएंट निकालेंगे तो शायद ऐसा कुछ आता होगा, शायद इस तरह से कुछ आएगा। ये सफिशिएंट है बट मिनिमल सफिशिएंट शायद नहीं है, चेक करना। सो मतलब मैं श्योर तो नहीं, देखना पड़ेगा करके कैलकुलेट करके। सफिशिएंट मैक्स ऑफ x1 कमा माइनस x n। अच्छा, ऐसा आएगा। तो वो फिर मैक्स ऑफ मॉड x है। अच्छा, मैक्स ऑफ मॉड एक्स आई ना। हम्म तो फिर तो ये वो भी हो जाएगा ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा आई थिंक। कैसेला बर्गर में एग्जाम्पल नॉर्मल है, में ठीक है ना। कैसेला बर्गर का आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में ही है कि एक एग्जाम्पल है जो सफिशिएंट है, मिनिमल सफिशिएंट नहीं है, है ना, इस तरह से। मतलब जो मिनिमल नॉर्मल सफिशिएंट में है वो सफिशिएंट x1 होगा, कमा समेशन x है। सफिशिएंट में नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट। हाँ बोलिए। नॉर्मल में x1 कमा x2 फिर समेशन x है, वो सफिशिएंट है लेकिन मिनिमल सफिशिएंट नहीं है। उस तरह से कुछ मिल जाएगा एग्जाम्पल आपको, है ना। और मतलब ये जो रेशियो है वो फ्री फ्रॉम थीटा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो मिनिमल सफिशिएंट है। हाँ, फ्री फ्रॉम थीटा डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ एक्स फिर यहाँ वाई है। तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये थीटा से फ्री तभी हो सकता है जब कुछ क्वांटिटी है जिसको इक्वल होना पड़ेगा। तो वो एक टी एक्स होगा, एक टी वाई होगा, फंक्शन कॉमन होगा, बस यहाँ एक्स होगा यहाँ वाई होगा। तो उसको जब कैंसिल कर दोगे तो वो तब जाके ये जो टी है वो मिनिमल सफिशिएंट हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेके देखो, अभी कोई भी एक एग्जांपल लेकर ट्राई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो इस मिनिमल सफिशिएंट इस तरीके से आप निकालो। और सफिशिएंट के लिए आप फैक्टराइजेशन थ्योरम है ना, तो सफिशिएंट मे नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट, ये है। ओके है। तो उसके लिए इस तरीके से लगाओ, ये इसी एग्जांपल में ट्राई करके देखो, जो लिखा हुआ है ना, आप इसी में लगा के देखो। ये सिर्फ दो तो मिनिमल सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, x1 प्लस x2 तो नहीं हो पाएगा, है ना। सफिशिएंट भी नहीं होगा वो। हम्म
नहीं हो पाएगा, हाँ सफिशिएंट के लिए भी सिर्फ अकेला तो नहीं हो पाएगा। तो सफिशिएंट अगर नहीं है तो मिनिमल सफिशिएंट पक्का नहीं। आप जानते हो ना थ्योरम, जैसे हम लिखते, अभी मैं बोल रहा था कि मिनिमल सफिशिएंट गारंटी है सफिशिएंट होगा। तो इसी थ्योरम को आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो जो सफिशिएंट नहीं है वो गारंटी है कि वो मिनिमल सफिशिएंट भी नहीं होगा, है ना। ये है मिनिमल सफिशिएंट ही सफिशिएंट, तो जो सफिशिएंट नहीं है वो मिनिमल सफिशिएंट भी नहीं होगा। तो चूंकि जो x1 + x2 यहाँ सफिशिएंट भी नहीं है क्योंकि फैक्टराइज ये भी नहीं आ पाएगा, तो अगर सफिशिएंट नहीं है तो मिनिमल सफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता। ये है, ठीक है। और सर एक्सपोनेंशियल फैमिली में जो कंप्लीट सफिशिएंट होता है वही मिनिमल सफिशिएंट होता है ना? हाँ, क्योंकि ऑलवेज कंप्लीट एंड सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट है ना। मिनिमल सफिशिएंट मे और मे नॉट बी कंप्लीट सफिशिएंट, बट कंप्लीट सफिशिएंट विल बी मिनिमल सफिशिएंट। ये है। और सर जो उसकी डेफिनेशन है कि इट मस्ट बी फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तो वो सर कोई काम का है क्या, मतलब नहीं, क्वेश्चन सॉल्व वो तो करना? डिफाइन किया। कई बार ना डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल, जैसे सफिशिएंट भी डेफिनेशन से बहुत मुश्किल होता है। सफिशिएंट की डेफिनेशन भी तब लगा पाएंगे जब आपको कोई स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, ऐसे हम डेफिनेशन से सफिशिएंट निकाल नहीं सकते। तो वैसे ही जो आप डेफिनेशन है मिनिमल सफिशिएंट का कि मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब आप मिनिमल सफिशिएंट तब ढूंढ पाओगे जब आपको सारे सफिशिएंट पता होगा, बट सारे सफिशिएंट कैसे मिलेंगे हमें? तो वो जस्ट डेफिनेशन है काइंड ऑफ, है ना। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डेफिनेशन। ये जो कह रहे हो कोई भी इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है ना, आपको अगर इफ एंड ओनली इफ थ्योरम दिखता है सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन है उसको थ्योरम बना दो। ये चीज़ है, तो वैसा है। बाकी तो डिपेंड करता है, कुछ जगह आपको ये डेफिनेशन दिखेगा, यहाँ अब देन की जगह इफ एंड ओनली इफ वर्क करता है एक्चुअली। तो ये एक स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये कहना चाह रहा हूँ। दिस इज वन स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। तो कोई भी इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है दैट कैन बी यूज्ड एज अ थ्योरम, ये मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसे कई किताबें मैं देखा है जैसे हम पढ़ते हैं हायर लेवल पे ना, तो जैसे मैं देखता हूँ एक बुक में वो थ्योरम है, दूसरे में डेफिनेशन है, तो इस वाले में जो थ्योरम है वो उसका डेफिनेशन है, जो उसका डेफिनेशन उसका थ्योरम है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं। तो होता क्या, डेफिनेशन को एक बेस बनाया जाता है। डेफिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन टू समथिंग एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू वर्क, है ना, आगे। तो जो थ्योरम प्रूव किया जाता है उसमें डेफिनेशन को फिर यूज़ किए जाते हैं कि इसको ऐसे डिफाइन किया था तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। वैसे है, बाकी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं आगे। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं कल, है ना। और कुछ तो नहीं, चैट में कुछ था पढ़ा नहीं मैंने। सर एक क्वेश्चन है जैम 2019